नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन पर कोई ऐप खोलते हैं तो बैकग्राउंड में असल में होता क्या है? मतलब एक छोटे से क्लिक से लेकर हमारी स्क्रीन पर पूरा कंटेंट दिखने तक का जो सफर है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज इस पूरी टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल तो हम सब के दिमाग में आता ही होगा, है ना? जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं, हमारी सोशल मीडिया फीड 1 सेकंड से भी कम में लोड हो जाती है। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग का कमाल है। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो इस सफर का सबसे पहला पड़ाव है डेटाबेस। सोचिए, ये वो जगह है जहां किसी भी ऐप का सारा डेटा, मतलब उसकी सच्चाई का सोर्स, स्टोर किया जाता है। अच्छा, तो अब हर एप्लीकेशन को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है, स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल इस्तेमाल करें या फ्लेक्सिबल नो सीक्वल डेटाबेस। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, एसक्यूएल में डेटा टेबल्स और रोज में होता है, मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर के साथ। वहीं दूसरी तरफ नो सीक्वल में डॉक्यूमेंट्स या की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की तरह सोचिए। हर किताब अपनी कैटेगरी में है और उसकी एक खास जगह तय है। सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। तो सवाल ये है कि इन्हें यूज कब करना है। देखिए, जहां यूजर डेटा है, जिसमें नेम, ईमेल, एड्रेस जैसे फिक्स फील्ड्स होते हैं, वहां एसक्यूएल परफेक्ट है। लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट जैसा डेटा, जहां किसी पोस्ट में सिर्फ टेक्स्ट है, किसी में वीडियो और फील्ड्स बदलते रहते हैं, वहां नो एसक्यूएल आइडियल चॉइस। डाटा कहाँ रहता है ये तो हम समझ गए, लेकिन अगली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब अचानक से लाखों करोड़ों यूजर्स आ जाएं, तो उन्हें हैंडल कैसे किया जाए? इसे ही कहते हैं द चैलेंज ऑफ स्केल। ट्रेडिशनली स्केलिंग के दो ही तरीके थे। या तो आप अपने एक सर्वर को ही और स्ट्रांग बना दो, जिसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग, या फिर सिस्टम को बिगर बना दो, मतलब और सर्वर्स ऐड कर दो, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। लेकिन अब एक मॉडर्न और ज्यादा स्मार्ट अप्रोच भी है, डायगोनल स्केलिंग। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्केलिंग को मिला देती है। ये सर्वर्स के नंबर और उनके रिसोर्सेज दोनों को एक साथ एडजस्ट करके एक सबसे बेस्ट ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन ढूंढती है। अब जरा इस स्लाइड पर जो ग्राफ है उस पे ध्यान दीजिए। ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग की लाइंस सीधी एक्सिस पर चल रही हैं, लेकिन डायगोनल स्केलिंग एक बेहतर बीच का रास्ता अपना रही है, जो ज्यादा एफिशिएंट है। और इसका फायदा? रिसर्च ये बताती है कि डायगोनल पाथ चूज करने से सिस्टम्स में 2 से 5 गुना कम डिसरप्टिव रीबैलेंसिंग इवेंट्स होते हैं। इसका मतलब है एक कहीं ज्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस, जो हम सभी यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने स्केल की बात तो कर ली, लेकिन स्पीड का क्या? चलिए अब परफॉर्मेंस के अगले लेयर पर फोकस करते हैं, कैशिंग, जो डेटा एक्सेस को स्पीड अप करने के लिए एक बहुत जरूरी शॉर्टकट है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो कैशिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो डेटा बार बार यूज होता है, उसे एक स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। ये मेमोरी लेयर मेन डेटाबेस के ठीक सामने रहती है। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए कि आप अपनी डेस्क पर काम कर रहे हैं और आपने स्नैक्स पास में ही रखे हैं। अब हर बार भूख लगने पर किचन तक जाने की जरूरत नहीं है ना? कैश बिल्कुल यही काम करता है। और ये कितना फास्ट है, क्या आप सोच सकते हैं? कैश से डेटा एक्सेस करना प्राइमरी डेटाबेस से डेटा निकालने के मुकाबले 50 से 100 गुना ज्यादा तेज हो सकता है। ये तो एक जबरदस्त स्पीड अप है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब कोई डेटा की रिक्वेस्ट आती है तो सिस्टम सबसे पहले कैश ही चेक करता है। अगर डेटा मिल गया तो उसे कहते हैं कैश हिट और डेटा तुरंत वापस मिल जाता है। और अगर नहीं मिला तो उसे कहते हैं कैश मिस। तब सिस्टम डेटाबेस से डेटा लाता है और उसकी एक कॉपी कैशे में सेव कर लेता है, ताकि अगली रिक्वेस्ट और तेज हो। ठीक है, हमने स्पीड और स्केल की बात कर ली। अब हम आखिरी परफॉर्मेंस लेयर की बात करते हैं, जो सर्वर और यूजर के बीच की फिजिकल दूरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस प्रॉब्लम को
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि यूजर न्यूयॉर्क में बैठा है और वेबसाइट का सर्वर सिंगापुर में है। इनके बीच की ये जो 9520 माइल्स की दूरी है ना, वो एक डिले क्रिएट करती है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में लेटेंसी कहते हैं। और इसका सल्यूशन है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी CDN। ये पूरी दुनिया में फैले सर्वर्स का एक नेटवर्क है जो इमेजेस और वीडियोस जैसे स्टैटिक कंटेंट की कॉपी स्टोर करता है, ताकि वो यूजर को उसके सबसे नज़दीकी लोकेशन से सर्व की जा सके। अब डेटा से देखते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ता है। जरा देखिए, बिना CDN के लोड टाइम है लगभग 3000 मिलीसेकंड्स, और अब CDN के साथ देखिए, लोड टाइम है सिर्फ 1100 मिलीसेकंड्स। ये तो लगभग 2 सेकंड्स का इंप्रूवमेंट है। वाओ! और सुनिए, CDN सिर्फ दूरी ही कम नहीं करता, ये 2 और स्मार्ट तरीकों से स्पीड बढ़ाता है। पहला है मिनिफिकेशन, जिससे ये कोड से एक्स्ट्रा स्पेसेस और कमेंट्स हटाकर फाइल को छोटा कर देता है। और दूसरा है फाइल कंप्रेशन, जो gzip जैसी मेथड से फाइल्स को 50 से 70% तक श्रिंक कर देता है। तो चलिए अब इस पूरी जर्नी के सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारे एक क्लिक से लेकर कंटेंट तक का पूरा सफर आखिर में दिखता कैसा है। तो ये है एक रिक्वेस्ट का पूरा सफर, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यूजर रिक्वेस्ट शुरू करता है, फिर सिस्टम स्टैटिक कंटेंट जैसे इमेजेस के लिए CDN चेक करता है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा के लिए कैश चेक होता है। अगर डेटा फिर भी नहीं मिला तो फाइनल स्टॉप है डेटाबेस, जिसके लोड को हमारा स्केलिंग सिस्टम मैनेज करता है और वहां से डेटा यूजर तक वापस आ जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मॉडर्न एप्लीकेशंस किसी एक कंपोनेंट से नहीं चलती, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम से चलती हैं। एक ऐसा सिस्टम जो स्पीड, स्केल और रिलायबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि हमें एक एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है ना? अब जब AI इतना ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ, तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय का सबसे बड़ा स्केलिंग चैलेंज क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।